ओम सभी को नमस्ते जी। आज संध्या स्वाध्याय में हम सब मनसा परिक्रमा के तृतीय मंत्र का अवलोकन करेंगे। तीसरा मंत्र है ओम प्रतीचि दिग्वरुणोधिपति प्रिदाकु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टि यं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। प्रतीचि दिशा हमारे पीछे की दिशा है। जो पीठ पीछे की दिशा है, जिधर हमारा पीठ है, ये प्रतीचि दिशा है। और इस प्रतीचि दिशा का स्वामी अधिपति वरुण है। और वरुण है जो हमारे कर्मों के अच्छे बुरे पाप पुण्य का फल देने वाला है। हम ठीक नहीं जानते किस पाप कर्म से हमें कौन सा फल मिलता है, किस पुण्य कर्म से हमें कौन सा फल मिलता है, लेकिन मिलता निश्चित है, ये तो सत्य है। और ये पाप पुण्य जितने भी मनुष्य करता है वह प्रायः मुख्य रूप से तो भोजन के लिए ही करता है। मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान ये सभी की रहती है। और इसी रोटी कपड़ा मकान को बनाने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम कोई ना कोई पाप करते हैं, कोई ना कोई पुण्य भी करते हैं। पुण्य भी ऐसे ही किए जाते हैं, पाप भी इसी प्रकार किए जाते हैं। अधिकाधिक धन कमाने के लिए हम पाप का सहारा लेते हैं, और सन्मार्ग से चलकर श्रेष्ठ धन कमाना है, वही पुण्य कर्म हो गया। और अधर्म से, अन्याय से धन कमाना है तो वही फिर पाप हो गया। और जब समाज में, राष्ट्र में धन का, अन्न का अभाव आ जाएगा, तब लूट खसोट, चोरी डकैती, छीना झपटी चारों ओर व्याप्त हो जाएगी। जिस राजा के शासन में इस प्रकार के अन्न की कमी आ जाती है, अभाव हो जाता है, वहां लूटमार मचती ही है। ये वरुण नामक शासक इतना संपन्न है, इतनी इसकी व्यवस्था सुव्यवस्थित और सुदृढ़ है, इसके राज्य में कभी अन्न का अकाल पड़ ही नहीं सकता। हाँ, हमें ऐसा दिख सकता है इस क्षेत्र में तो ऐसा हो रहा है, ये उसका राज्य इस क्षेत्र तक सीमित नहीं है, उसका तो चक्रवर्ती से भी ऊपर राज्य, पूरे ब्रह्मांड में उसका शासन है। और ये जहां तहां अव्यवस्था दिखाई देगी तो वो मनुष्य के अपनी कृति के कारण। परमात्मा ने तो ऐसी व्यवस्था बना रखी है। जो कुशल राजा होता है वह अपने राज्य में अन्न का भंडारण रखता है। 1-2 साल यदि अन्न पैदावार नहीं भी होगी तो प्रजा भूखों नहीं मरेगी, वो थाम लेंगे उनको। परमपिता परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, अन्न के रूप में, भोजन के रूप में, जल के रूप में, वायु के रूप में, ये सब अन्न में ही आ जाते हैं। और इस अन्न को प्राप्त करने के लिए हमें सामने देखते रहना है। अन्न की दिशा पीछे, वरुण तो पीछे है, और अन्न प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है तो पहले सामने देखना पड़ेगा। सामने देखने का क्या तात्पर्य हुआ? सामने की दिशा कौन सी है? सामने की दिशा ज्ञान की दिशा है। अग्नि स्वरूप परमेश्वर उसका अधिष्ठाता है। अर्थात ज्ञान पूर्वक जब हम धन कमाएंगे, अन्न कमाएंगे, तो हमें पाप नहीं लगने वाला, हम पाप कर्म से बच जाएंगे। और यदि ज्ञान की अनदेखी कर दी हमने, विद्या की अनदेखी कर दी हमने, सिद्धांत की अनदेखी कर दी हमने, प्रायः आज यही है समाज में, चाहूं और यही है जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। आएगा संध्या के मंत्र में आगे, शन्नो देवी में भी वही आया,
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मनुष्य का पुरुषार्थ चतुष्ट है। अब ये जो धर्म है, ये अर्थ है, अर्थ कमाना है तो कैसा? धर्म पूर्वक। पहले इसको देखेंगे, धर्म क्या कहता है, ज्ञान क्या कहता है, और ज्ञान पूर्वक हम अर्थ कमाएंगे। लेकिन प्रायः आज ये लुप्त प्राय हो गया, और ये भी लुप्त प्राय हो गया। अर्थ और काम दो चीजें शेष बची, और इन दोनों में भी अर्थ को पीछे है, पहले काम हमने ले लिया। असीमित काम, हमारी वासनाएं भड़क उठी हैं, और उन्हें पूर्ति करने के लिए हम अपना पूरा पुरुषार्थ, पूरा धन, पूरा तन, पूरा मन, पूरा सामर्थ्य लगाए रखते हैं। और यदि कामनाएं ही सीमित हों हमारी, तो सीमित धन से काम चल जाएगा। असीमित कामनाएं होंगी तो असीमित अथाह धन प्राप्त करना पड़ेगा। है, वेद की आज्ञा है कि आप अथाह धन संपत्तियों के स्वामी बने, लेकिन कैसे? अग्ने, हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, हमें लेकर के चलो, नय मीन्स लेकर के चलो, कहाँ? सुपथा, श्रेष्ठ मार्ग पर लेकर के चलो, सत्य के मार्ग पर लेकर के चलो, धर्म के मार्ग पर लेकर के चलो, न्याय के मार्ग पर लेकर के चलो, ताकि हम कोई पापाचरण ना करें, हम समस्त प्रकार के पाप से बचे रहें। जो हमारे श्रेष्ठ महापुरुषों के बताए मार्ग हैं, जो ऋषियों के बताए मार्ग हैं, जो परमेश्वर का बताया मार्ग है, उसी मार्ग पर चलकर, उसी विधि का प्रयोग करके, उन्हीं नियमों के अंतर्गत हम धन कमाएं, अन्न कमाएं, और समस्त प्रकार के पापों से हम बचे रहें। ये प्रतीचि दिशा में वरुण का भाव है, उसकी शक्तियों को हम नमन करते हैं, अपने पाप पुण्य को उसी की न्याय व्यवस्था के अर्पित करते हैं।